सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, दो जिज्ञासाएं आए हैं। उन जिज्ञासाओं पर कुछ अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। तो पहली जिज्ञासा है कि धर्म इंसानी दिमाग को कुंद कर देता है या इंसानी दिमाग पर यह अत्याचार है। तो इस विषय पर मैं यही कहना चाहूंगा कि यह धर्म शब्द के संदर्भ में कुछ भी कहने के पहले हमें शब्द को परिभाषित करना पड़ता है। अब जो इस्लाम धर्म है, जो ईसाईयत धर्म है, यहूदी धर्म है और अन्य बहुत सारे धर्म जो हैं, विश्व में बहुत सारे धर्म हैं, 100 से ऊपर प्रचलित धर्म हैं। तो उसमें एक सनातन धर्म भी है। सब में धर्म की परिभाषा अलग अलग है। तो कैसे उसको फिर एक टर्म से सबको संबोधित करना, कोई नियम बताना काफ़ी कठिन है। क्योंकि सभी जो तथाकथित धर्म है उनको एक तराजू पर नहीं रखा जा सकता है। तो मोटे तौर पर मैं इतना कहूँगा कि जिस भी धर्म सा संप्रदाय के जो शास्त्र हैं, वे यदि मनुष्यों को आज़ादी नहीं देते हैं अपना नया सोचने के लिए, नई बात शास्त्र में जोड़ने के लिए, या जो उसमें कही गई बात है उसका खंडन करने के लिए, कही गई बात है उसमें सुधार करने के लिए, कही गई बात है उसको खारिज करने के लिए, सिरे से उसकी आलोचना प्रत्यालोचना समालोचना करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि वैसा जो धर्म है वह धर्म वास्तव में दिमाग के ऊपर अत्याचार है। मैं इसका समर्थन करता हूं। परंतु जहां तक सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म की तो पहली शर्त है कि इसमें सभी को आज़ादी दी गई है स्वयं प्रयोग करने की, स्वयं किसी चीज़ को जांचने की, परखने की, ऑब्जर्व करने की, निरीक्षण करने की, निष्कर्ष निकालने की, खुद साधना करने की, साधना में कुछ ऐड करने की। कभी यह नहीं कहा गया कि जितना बता दिया तुम्हारे गुरु ने बस उतना ही पर रह जाओ। यहाँ तो कहा गया कि जितने अधिक से अधिक गुरु बना सको, जितने अधिक से अधिक जगह से तुम ज्ञान ले सको। आनुभद्रारीतवहयन्तु विश्वतः, यह वेद में कहा गया है कि अपने दिमाग की खिड़कियों को बिल्कुल खोल दो, सभी दिशाओं से हवा को आने दो, सभी दिशाओं से ज्ञान को आने दो। ये कहा जा रहा है कि सभी दिशाओं से ज्ञान को आने दो। तो यह तो बिल्कुल भी नहीं रोक रहा है सनातन धर्म। यह तो कह रहा है कि कोई चीज बाकी मत रखो। यह कितने धर्मशास्त्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमुक धर्म का मत पढ़ो, सिर्फ अपने ही धर्म का पढ़ा करो। यह जो भय है, यह भी दिमाग के ऊपर एक तरह का अत्याचार है। सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता कि तुम सिर्फ सनातन धर्म के ही ग्रंथों को पढ़ो। सनातन धर्म तो कहता है कि सब पढ़ो, उसमें क्या श्रेष्ठ है उसको चुनो, वह तुम्हारे लिए बेहतर है। और सिर्फ धर्म का ही नहीं बल्कि धर्म के विरोधी भी जो हैं उनका भी पढ़ो। इसीलिए सनातन धर्म में नास्तिकों का भी महत्व दिया गया, नास्तिकों को भी स्थान दिया गया।
सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता कि तुम्हें ईश्वर मानना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अभी तुम्हारी स्थिति नास्तिक तक होने की है तो नास्तिक रहो, कोई बात नहीं। आखिर सत्य तक तो ही पहुंचना है। अगर एक नास्तिक सत्य तक पहुंच सकता है तो आस्तिक हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और आस्तिक जो उस तरफ जा रहा है वो ठीक है। तो एक सत्य तक पहुंच रहा है, कोशिश कर रहा है, एक सत्य तक पहुंच चुका है, एक उस पर बहस कर रहा है, तो करने दो, बहस को अलाउ होना चाहिए। तो सनातन धर्म में हर पूरी आज़ादी दी गई है और कहीं नहीं कहा गया कि तुम रुक जाओ। सदैव कहा गया है कि ज्ञान को संवर्धित करो, विकसित करो, ज्ञान को अर्जित करो। कभी ये नहीं कहा गया कि तुम मान लो। मान लो की बात सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में नहीं है। सदैव कहा गया तुम जान लो, तुम खोज करो, अनुसंधान करो, प्रयोग करो और जानो। मानने की बात नहीं कही गई है। मानने की बात सिर्फ झूठे धर्म करते हैं। इस्लाम में आपको मानने की बात मिलेगी, ईसाईयत में मानने की बात मिलेगी, यहूदी में मानने की बात मिलेगी, और जहाँ जहाँ मानने की बात मिलती है वहाँ वहाँ निश्चित ही रूप से झूठ होता है, फरेब होता है, धोखाधड़ी होती है, अवैज्ञानिक बातें होती हैं, अमानवीय बातें होती हैं। और इसलिए वह इंसानी दिमाग पर अत्याचार है। मैं इस बात से सहमत हूं कि धर्म जो है इंसानी दिमाग पर अत्याचार है, सिवाय सनातन धर्म को छोड़। सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा है जिसने कि अलाउ किया हुआ है, दिमाग को विकसित करने के लिए हर आयाम को खोल दिया है। तो सनातन धर्म के अलावा और मैं कोई नहीं देखता जिसमें कि इतनी आज़ादी दी गई है। बाकी सब में है कि ये मत करो, वो मत करो, इतना मत करो, उतना मत करो, दूसरे ग्रंथ को मत पढ़ो, दूसरे के धर्म को मत मानो, दूसरे की इस बात को मत मानो, उस बात को मत मानो। वहाँ सब जगह निषेध है, क्योंकि वे भयभीत हैं कि कहीं कुछ दूसरा आ गया बेहतर मुझसे तो मेरा क्या होगा। ये तो ऐसा ही है कि कोई रेस में दौड़ रहा है तो सोचता है कि सिर्फ मैं अकेला ही दौड़ूं, कोई दूसरा आ गया तो क्या होगा, फिर तो मैं हार जाऊंगा। ऐसा ही है। जबकि होना ये चाहिए कि जितनी भी दुनिया की बेहतर से बेहतर चीज़ें हैं वे सभी आपके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि तभी हम कह सकते हैं कि मनुष्य विकसित हो रहा है। तभी कह सकते हैं वो धर्म मनुष्य के दिमाग को विकसित करने के लिए। तो मैं इस प्रश्न का जो समाधान है वह मैंने प्रस्तुत कर दिया है। सनातन धर्म ने अपने जितने भी विचार थे, अपने जो दर्शन थे, अपने जो प्रयोग थे, अपने जो निष्कर्ष थे, उन सबको एक वैज्ञानिक पद्धति से रखा है और हर समय जांच के लिए रखा है। और ये युगों युगों से सिद्ध होते आया है। और कभी यह नहीं कहा कि तुम इसे मान लो। आप सदैव परखिए, आप हर समय उंगली उठाइए। उंगली उठाने से कभी परहेज नहीं होना चाहिए। आप उंगली उठाइए, आप अपनी तरफ से कोशिश में यह लगे कि मैं इसे गलत सिद्ध कर दूंगा। आप करके देखिए, यदि आप कर देते हैं तो ठीक है, फिर आप जो चीज़ कर देते हैं फिर आपके लिए वह सही है, फिर वहाँ से चलिए आगे। क्या पता आप जिसको सोच रहे हैं कि मैंने गलत सिद्ध कर दिया वो आपको और बेहतर तर्क नहीं मिला, कहीं और से बेहतर तर्क जब आप पढ़ लेंगे पता चलेगा कि आपने जो गलत सिद्ध किया था वो वास्तव में वही खुद गलत था। आपका लॉजिक ही गलत था, आपका लॉजिक ही इलॉजिकल था, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको लगातार विमर्श करने के लिए यहाँ पर छूट है। विमर्श के लिए बिल्कुल मना नहीं किया गया है और इसलिए यहाँ पर दिमाग को विकसित किया गया है। सनातन धर्म के अनुयायी जो होते हैं वे सदैव ही विकसित दिमाग वाले होते हैं। वे कभी भी मंद बुद्धि के नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर मानने की बात नहीं की गई है। और जहाँ पर उनको लगता है कि ये बात गलत है वहाँ आप आलोचना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, उसका खंडन कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको नहीं मान सकते हैं, उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, उसकी खिल्ली उड़ा सकते हैं। कोई रोक नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रंथ का वैल्यू नहीं है। यहाँ वैल्यू है सत्य का, वैल्यू है न्याय का। ग्रंथ तो आएंगे जाएंगे, यहाँ पर्सनालिटी का वैल्यू नहीं है। पर्सनालिटी तो पता नहीं अपने जीवन में कौन कौन किसने क्या क्या कर दिया। किसी ने कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया। अच्छा बुरा हर कोई अनुमोष पूरा करता रहता है, इसलिए पर्सनालिटी का महत्व नहीं दिया। बाकी जितने भी धर्म हैं वे पर्सनालिटी आधारित हैं। और पर्सनालिटी आधारित होने पर धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि पर्सनालिटी में कोई दोष आया, उसके ऐतिहासिकता में दोष आ गया,
उसने कभी अपने जीवन में कुछ खराब कर्म कर दिए तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। सनातन धर्म में पर्सनालिटी को कोई महत्व नहीं दिया गया, यहाँ सिर्फ अवस्था को महत्व दिया गया। यहाँ सत्यवादी को महत्व नहीं दिया गया, सत्य को महत्व दिया गया। सत्य के बाद ही सत्यवादी का स्थान है, सत्यवादी का प्राथमिक स्थान नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ जो श्रेष्ठ गुण वाले हैं उनका स्थान है, परंतु श्रेष्ठ गुण का ज़्यादा महत्व है। श्रेष्ठ गुण की वजह से श्रेष्ठ गुणवान जो है उनका महत्व दिया जाता है, परंतु प्राथमिक जो महत्व है वो श्रेष्ठ गुणवत्ता का है, श्रेष्ठ गुणों का है। उन गुणों का हमें आदर करना है, उनको हमें जांचना है, परखना है। हमारे उपयोग के हुए तो उनको हमें अपने में शामिल कर लेना है, अपने जीवन में उतार लेना है, ताकि जीवन को बेहतर बना सकें। तो यह इंसानी दिमाग के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में है और इससे दिमाग विकसित हुआ है। और अन्य जो भी मतावलंबी हुए हैं वे कहीं ना कहीं दिमाग को लिमिट किए हैं। सनातन धर्म सनातन होता ही है अनलिमिटेड। सनातन का मतलब है कि जो शाश्वत है, जो सदा था सदा है सदा रहेगा, जो सब था सब है सब रहेगा। और यह जो है वो इन्फिनिटी पर ही अलग होता है। तो यहाँ पर तो दिमाग के विकास को बिल्कुल इनफाइनाइट जो है डायरेक्शन भी दे दिया गया है और वॉल्यूम भी दे दिया गया है, मैटर भी दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया कि आप इन्फिनिटी तक जाइए। आपका ब्रेन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आपका ज्ञान अनंत हो, यह अस्तित्व सत्य है, यह अस्तित्व अनंत है, यह अस्तित्व ब्रह्म है। तो यहाँ पर तो विकास की एकदम अंतिम सीमा तक पहुँचा दिया गया, जहाँ के बाद विकास की संभावना ही समाप्त हो जाती है। इसलिए सनातन धर्म में यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर जो है इंसानी दिमाग के ऊपर अत्याचार किया गया, उसे गुलाम बनाया गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जिन देशों में गुलाम बनाया गया, जिन संप्रदायों में गुलाम बनाया गया है, जिन मतों में बनाया गया है, जिन धर्मों में बनाया गया है, वहाँ पर कहा जा सकता है उनमें गुलाम बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर आलोचना को बहुत हे दृष्टि से देखा गया है कि यह विद्रोही है, यह नहीं मान रहा है, इसको काफिर कहा गया इसको मार दो, पीट दो, लूट लो। तो ऐसा तो सनातन धर्म में नहीं कि यहाँ तो जो प्रश्न पूछता है उसका स्वागत होता है। यहाँ सनातन धर्म में उसी का स्वागत होता है जो पूछता है। और यहाँ यह भी कहा गया सदैव पूछो, पूछोगे तो ही ज्ञान उभरेगा, पूछोगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से उभरेगा। ज्ञान प्रश्न पर आधारित है, इसलिए प्रश्न बारीक से बारीक होना चाहिए और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन दूसरे जो सनातन धर्म से इतर जो है वहाँ पर प्रश्न पूछना मना है या लिमिट कर दिया गया। आप इसी दायरे में प्रश्न पूछेंगे और ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे जिससे कि उसी की तौहीन होती हो, तो वहाँ पर मना कर दिया। तो वहाँ पर गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। वहाँ वही लोग बकते हैं जो कि उनको शास्त्र में बक दिया गया है। बक दिया गया मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत इलॉजिकल चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई भी अदना से अदना साधारण आज का जो साधारण शिक्षित व्यक्ति है वह भी उंगली उठा सकता है। ऐसी ऐसी बेतुकी बेसिर पैर की बातें, अवैज्ञानिक बातें, हास्यास्पद बातें लिख दी गई हैं और जिसको मानने के लिए विद्वानों को मजबूर भी कर दिया जा रहा है कि नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे। तो अब विद्वानों को घुटन होगी तो वह उसी को गुलामी कहते हैं। मैं जानता हूँ कि यह गलत है, मैं जानता हूँ कि यह सही नहीं है, फिर भी मुझे मानना है, नहीं तो मैं मार दिया जाऊँगा। यह गुलामी है, यह दिमाग के ऊपर अत्याचार है, यह बहुत बड़ा अत्याचार है। तो यह अत्याचार उन सभी जगह पर है और मैं चाहूँगा और मैं कहूँगा उनको कि आप बिल्कुल ऐसे धर्म को छोड़ दें, तोड़ दें, साहस दिखलाएं। और जब ऐसे लोगों का ग्रुप इकट्ठा होगा तो जो मारने की बात करते हैं वे भी पीछे हट जाएंगे, उनको छोड़ना पड़ जाएगा। आप मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि जो वास्तव में सत्य का समर्थक होता है उसे शौर्य का भी समर्थक होना चाहिए, उसे साहस का भी समर्थक होना चाहिए, उसे आवाज़ बुलंद करने भी आना चाहिए। तो तर्कों से आवाज़ बुलंद कीजिए, आप तर्कों के द्वारा खंडित कीजिए उसको, और इस तरह से आप अपने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दें। अगर ये अत्याचार है
अगर मानते हैं, अगर देखते हैं, समझ रहे हैं कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं मुझसे ज़बरदस्ती बनवाई जा रही हैं, जहाँ मैं असहमत हूँ वहाँ मुझसे सहमति बनवाई जा रही है, तो आप विरोध कीजिए, क्योंकि गुलामी को तोड़ने की जिम्मेवारी भी आप ही की है। गुलामी का एहसास आपको हो रहा है तो तोड़ने की जिम्मेवारी भी आपकी है। अन्य लोग जो स्वतंत्र दिमाग के हैं तो वे तो कहेंगे उस बात को, तो वे कहेंगे, वे हो सकता है आपका साथ भी दें, लेकिन अंततः आप ही को आगे बढ़ करके और उन बातों को रिजेक्ट करना है जो आपके दिमाग के विकास के लिए बाधक है, जो आपके दिमाग की स्वतंत्रता के लिए बाधक है। क्योंकि बिना स्वतंत्रता के भला ज्ञान कहाँ से संभव है? बिना स्वतंत्रता के विकास कहाँ से संभव है? बिना स्वतंत्रता के भला सुख शांति कहाँ संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो जहाँ तक धर्म की बात है कि उसने इंसानी दिमाग पर अत्याचार किए हैं, तो निश्चित ही किए हैं, मैं इससे सहमत हूँ, पूरा सहमत हूँ। और सिर्फ अपवाद के रूप में सनातन धर्म है जिसने दिमाग को विकसित किया है। और सनातन धर्म में भी यदि किसी को कहीं पर कोई गड़बड़ी दिखती है तो खुल के आलोचना करे। सनातन धर्म कभी भी नहीं कहा कि मत इस पर बोलो, कभी नहीं कहा। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी है। अन्य चीज़ कुछ हो या ना हो, यह खूबी तो है ही, और ये सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि यही एक बेहतर आयाम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए ये जरूरी है। इसीलिए सनातन धर्म में इतने संप्रदाय हैं, मतांतर इतने ज़्यादा हैं। हर एक व्यक्ति को छूट दे, तुम अपना ग्रंथ लिखो, अपना ग्रंथ पढ़ो, अपना संप्रदाय बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना गुरु खुद बनो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब छूट है। तो मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म एक बेहतर विकल्प है उनके लिए जो अन्य धर्मों में महसूस कर रहे हैं कि वहाँ दिमागी दास्ता है। ओम।